वेलकम टू एसएसपीटी ऑनलाइन लर्निंग। आज हम लोग 12th कॉमर्स का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन दैट इज़ डेरिवेटिव्स ये चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इस चैप्टर के बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के फॉर्मूलेज को ही स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज़ 1, तो खाली अगर x होगा तो डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ k मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर, सो डेरिवेटिव ऑफ kx इज़ ओनली k वेयर k इज़ कांस्टेंट। ओके, सो उसके लिए अगर हम लोगों को एग्जाम्पल लेने पड़े, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ 5x इज़ ओनली 5। नेक्स्ट इज सपोज डेरिवेटिव ऑफ -3x विच इज़ ओनली -3। करेक्ट, सो दीज आर दी पॉसिबल आंसर्स, ये ऐसे आंसर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ओनली k मीन्स देर इज़ नो x, ओनली k इज़ देयर, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस k विल बी 0 वेयर k इज़ कॉन्स्टेंट। अगेन सेम थिंग। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ ओनली k इज़ 0। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है डेरिवेटिव ऑफ ओनली 5 इज़ 0, और फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ 1000 इज़ ऑल्सो 0। सो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज़ 0। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज़ e raised to x only, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज़ e raised to x only। नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, a इज़ एनी नंबर, e raised to x के लिए e ही आएगा, उसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। बट डेरिवेटिव ऑफ a raised to x अगर आपको पूछा जाएगा तो a raised to x ही आपको आने वाला है। सो डेरिवेटिव ऑफ a raised to x इज़ a raised to x इंटू log a। ये नंबर वापस लिखना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव अगर आपको निकालने को बोला जाए सपोज 3 raised to x, तो उसका आंसर 3 raised to x इंटू log 3 ऐसे ही आने वाला है। ओके, 3 raised to x इंटू log 3 ऐसे ही आने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। अभी ये फिलहाल फॉर्मूले हैं सारे, तो आपको तो लर्न करना ज़रूरी है, ये याद रखना ज़रूरी है। ये आगे भी कुछ फॉर्मूलेज हैं। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x रेज़ टू n, तो इसको आप कैसे सॉल्व करने वाले हो बताओ। x रेज़ टू n है, सो जब ऐसा आएगा x रेज़ टू n मीन्स x का कौन सा भी पावर रहेगा तो आपका आंसर हो जाता है, ये जो पावर है वो पीछे चला आएगा, दैट इज़ n एंड x रेज़ टू n माइनस 1, पावर पीछे आएगा और x का पावर 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी के लिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सपोज x रेज़ टू 5, डेरिवेटिव ऑफ सपोज x रेज़ टू 5, तो 5 पीछे आ जाएगा, x का पावर 5 माइनस 1, सो योर फाइनल आंसर विल बी 5x रेज़ टू 4, 5x रेज़ टू 4। अगेन डेरिवेटिव ऑफ सपोज x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, सो इट विल बी 2 विल कम बैक, 2 पीछे आ जाएगा, x का पावर 2 माइनस 1, सो इट विल बी डायरेक्टली 2x। जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे ये फार्मूला क्लियर होते जाएंगे, तो अपने आप आपको आते रहेगा ये वाला। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x रेज़ टू 4, 3x रेज़ टू 4, देखो ये 3 तो पीछे है, इसका कुछ नहीं होगा, जैसे कि तैसे आ जाएगा। लेकिन ये जो x रेज़ टू 4 है उसका हो जाएगा, पावर पीछे आएगा और 1 से कम हो जाएगा, दैट इज़ 3 इंटू 4 पहले आ जाएगा क्योंकि ये पावर पीछे चला आता है, एंड देन x का पावर 4 माइनस 1, दैट इज़ 3 4 ज़ा 12x क्यूब, 3 4 ज़ा 12x क्यूब। देखो 3 का 3 ऐसे ही आया, ये पावर पहले पीछे आएगा इसलिए पावर पीछे आया, और वापस x का पावर 1 से कम होता है तो 1 से कम आ गया, दैट इज़ 3 4 ज़ा 12x क्यूब। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ 1/x,
डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। सो 1 अपॉन एक्स होगा उसका डेरिवेटिव, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? सो उसका आंसर तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर कैसे आया? कैसे बोल सकते कि आंसर यही है? तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रूफ देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स बोला है। 1 अपॉन एक्स मीन्स व्हाट? एक्स का पावर इज 1 विच इज़ इन द डिनोमिनेटर, so it will be like derivative of 1 upon x raised to 1 which will be derivative of, अगर लॉज ऑफ इंडाइसिस सीखे हो तो x का पावर नीचे 1 है तो ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। ओके, नाउ x का कुछ तो पावर बन गया, तो ये जो फॉर्मूला है इस प्रकार हो गया। किस प्रकार हो गया? इसके प्रकार हो गया कि पावर पीछे आता है, x से कम हो जाता है। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -1 विल बी -1 पीछे चला आएगा और x का पावर जो है उसमें से वापस 1 माइनस करना है, बराबर ना? पहले से -1 है, वापस उसमें क्या करोगे आप? -1 करोगे। तो वही बात हुई, दैट इज -1 x रेज टू -1 -1 इट इज़ -2, -1 इट इज़ -2। सो ये -1 जैसे कि तैसा। अगर ये x का पावर -2 ऊपर है, उसको अगर नीचे लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो इट मीन्स योर फाइनल आंसर इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इट मीन्स योर फाइनल आंसर इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कैसे आता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है, ये सॉल्यूशन कैसे निकाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बता के रख रहा हूँ। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का भी डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का भी डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसका भी सॉल्यूशन है इसकी तरफ, प्रूफ। सो सपोज चलो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स निकालते हैं। व्हाट डज इट मीन? रूट का मतलब कितना पावर होता है? जैसे एक्स खाली नॉर्मल था तो हम लोग ने 1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या है? रूट है ना, सो हम लोग बोलेंगे ये एक्स का हाफ पावर है। एक्स का कितना पावर है? हाफ पावर है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको बताओ? तो ये पावर क्या हो जाएगा? पीछे आ जाएगा, दैट इज़ 1 अपॉन 2, और x का पावर ये जो हाफ है उसमें से वापस 1 माइनस। पावर पीछे आ जाता है, सेम फॉर्मूला, पावर पीछे आ जाता है और पावर जो है वो 1 से माइनस हो जाता है। सो दैट इज़ 1 अपॉन 2 एक्स का पावर हाफ -1, दैट इज़ 1 अपॉन 2 -1 इट विल बी -हाफ, क्योंकि एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ओके, सो इट इज़ -हाफ ना, इट इज़ -हाफ विच इज़ 1 अपॉन 2। अगर ये ऊपर है पावर हाफ माइनस में तो उसको नीचे लेंगे तो, एंड हाफ मीन्स व्हाट? इट इज़ स्क्वायर रूट ना, सो इट विल बी 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इट विल बी 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्योंकि हाफ का मतलब ही रूट होता है, ये हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन किया था। ओके, तो देखो आंसर सेम आ गया है। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है। तो ऐसे जो अभी हम लोगों ने ये 9 डिफरेंट फार्मूलाज देखे, इनको क्लब करके ही आपको सम आने वाले, इनको क्लब करके ही आपको सम आने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी। तो u एक अलग से कौन सा भी टर्म होगा जो अब तक 9 फार्मूलाज देखे, v भी एक अलग से कौन सा भी एक टर्म होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब ये कितने भी जो टर्म्स रहेंगे उनको प्लस में डालो या माइनस में डालो, हम लोग ऐसे लिखेंगे। इनका अलग अलग से डेरिवेटिव निकालो। ये जैसे आपने देखा 10th वाला, वैसे अभी 11th वाला है u माइनस वी, विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, प्लस में था प्लस लिख दिया, माइनस में था माइनस लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। u इंटू वी मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन में है। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी अगर मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको इनका ऑल्टरनेट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इट मीन्स सबसे पहले u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। देखो कैसे ऑल्टरनेटली डेरिवेटिव लिया है। u इंटू वी का फॉर्मूला u आया, फिर डेरिवेटिव ऑफ v आया, फिर v एज इट इज़
एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u लिया. ओके, नेक्स्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v. डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v. सो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इज, इट इज सेम, इनटू में था तो ऐसे लिया, अभी अपॉन में है तो अपॉन में भी उल्टा करेंगे. कैसे आएगा, पहले v आएगा, ऑल्टरनेट डेरिवेटिव लेना है. v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. ये याद रखना कि v स्क्वायर नीचे आने वाला है, क्योंकि ये हमेशा बच्चे भूल जाते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v विल बी v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. ये हमेशा ध्यान में रखना है. जैसे कि हालांकि अभी आपने देखा कि आप हर एक सम में डेरिवेटिव के बदले में मैं d अपॉन डी एक्स आपको दिख रहा है. सो अगर आपका सम है y इज इक्वल टू कुछ भी आपको x के जो टर्म्स होंगे उसके हिसाब से अगर आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको ही शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखा जाता है. तो आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू कुछ x के टर्म्स है, तो आप लिखोगे dy अपॉन डी एक्स, बिकॉज इट इज डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ y. देखो d by dx of y, therefore we write dy upon dx, which is equal to derivative of whatever that x terms. फिर आगे ये जो फॉर्मूला में बैठते होंगे उनके डेरिवेटिव आपको निकाल के रखना है. सपोज आपके पास फंक्शन ऑफ x है, कुछ भी होगा जो x का फंक्शन होगा, x प्लस वगैरह वगैरह वगैरह. देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, x के टर्म्स में कुछ भी दिया जाएगा, तो इसका अगर डेरिवेटिव आपको निकालना है तो खाली आपको क्या करना है, यहाँ पे f डैश ऑफ x मीन्स नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ योर वॉट एवर दैट फंक्शन ऑफ x. ओके, सो दिस डैश मीन्स ऑल्सो अ डेरिवेटिव. सो दीज आर द बेसिक टर्म्स फॉर द चैप्टर डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव्स. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम सम्स बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज. यहाँ पे एक सम है, फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट सम, y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x रेज टू 6. अगर ये रेज टू 6 यहाँ पे नहीं होता, सो ये बेसिक फॉर्मूला जैसे 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने सॉल्व किया था वैसे बन जाता कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x का हम लोग को डेरिवेटिव निकालना पड़ता. सो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए हम लोग को ये करना पड़ता कि 4x क्यूब, सो x रेज टू n के जैसे 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर, x से पावर कम हो जाता, देन 3 2 ज़ा 6x एंड माइनस 2 ओनली. लेकिन यहाँ पे पावर उसका 6 भी दिया हुआ है, तो इसीलिए ये फंक्शन में फंक्शन है, क्योंकि ये एक x का फंक्शन है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया पावर का. तो ऐसे जब डबल फंक्शन मिक्स हो जाते हैं तो आपको किसी को तो कुछ तो एक लेटर कंसिडर करके उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है. सो मैंने कंसिडर किया कि लेट u इज़ इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x. तो मैंने कंसिडर किया कि ये मेरा पूरा जो ब्रैकेट रहेगा, ये मेरा पूरा ब्रैकेट, उसको मैंने u कंसिडर किया है. उसको मैंने क्या कंसिडर किया है, u कंसिडर किया है. तो चलिए मेरा क्वेश्चन बन गया y इज़ इक्वल टू u रेज टू 6. y इज़ इक्वल टू u रेज टू 6. गॉट इट? ओके, सो y इज़ इक्वल टू u रेज टू 6 बन गया है. तो इसका डेरिवेटिव निकालना अभी मेरे लिए इजी हो गया. सो नाउ आई विल राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u, नॉट x, बिकॉज माई फंक्शन इज नाउ इन u. देयरफॉर dy अपॉन du now, dy upon du is equal to derivative of u raised to 6, which is equal to 6 will come back and u का पावर 1 से कम हो जाएगा, which is u raised to 5. 6 u raised to 5. This is number 1. So dy upon du is 6 u raised to 5. Okay. So now अभी ये u अलग से टर्म था,
ओके, सो u हमारा क्या था 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x। तो u ये एक अलग क्वेश्चन बन गया और ये x में है फंक्शन उसका। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू नाउ x, सो इट विल बी du अपॉन dx, it will be du upon dx which will be derivative of, यहाँ पे u चाहिए था, derivative of 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x। सो सबका अलग अलग से डेरिवेटिव, तो 4 3 ज़ा 12 x² प्लस 3 2 ज़ा 6, x का पावर बन जाएगा खाली 1 क्योंकि 2 माइनस 1 एंड 2x का ओनली 2। दिस इज़ द नंबर 2। आपको तो dy अपॉन dx निकालना है, बट यू हैव गॉट dy अपॉन du एंड du अपॉन dx। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो du और du चला जाएगा, dy अपॉन dx। तो इन दो आंसर्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? इन दोनों आंसर्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक नया रूल है डेरिवेटिव्स में, इसको बोला जाता है चेन रूल। सो फ्रॉम 1 एंड 2 बाय चेन रूल आपका है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो व्हाट इज़ योर dy अपॉन du? इट इज़ 6u⁵ इंटू व्हाट इज़ योर du अपॉन dx? दिस आंसर, करेक्ट ना? So it will be 12x² plus 6x minus 2, 6u⁵ ना। So what was u? u was 4x³, तो आपको वो लिखना है। So 4x³ plus 3x² minus 2x, ये तो अभी आपका u बन गया, उसका 5th पावर है और आंसर में ये भी पार्ट है। और so 12x² प्लस 6x माइनस 2। ओके, तो ये चेन रूल के हिसाब से किया, जहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ क्या है। ये फर्स्ट ही सम हुआ है, सेकंड सम अभी देखेंगे। ये हमारा सेकंड सम है, y इज इक्वल टू लॉग इंटू ब्रैकेट 4x² प्लस 3x माइनस 1। देखो लॉग x होता तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता है, तो उतना करके हम लोग छोड़ सकते थे, बट इट इज़ नाउ log ऑफ समथिंग 4x² प्लस 3x माइनस 1। तो ये भी अलग से देखो, एक log का फंक्शन है और ये फंक्शन ऑफ x, कुछ तो x का फंक्शन आ गया है। सो दो फंक्शन है। तो यहाँ पे भी हम लोग को, जैसे प्रीवियस सम ने हम लोग ने u कंसिडर करके कुछ किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग को करना पड़ेगा। सो हियर आई एम कंसिडरिंग लेट u इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x माइनस 1। तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन जो है वो चेंज होके बन गया, y इज इक्वल टू लॉग, ये पूरे के बदले में आ जाएगा u। सो नाउ अगेन आई विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, दैट इज dy अपॉन du इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस log u। एंड व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ log u? 1 अपॉन u, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इज log x is 1 upon x, therefore log u का 1 upon u आ गया आंसर। So now u is my different term, so u is equal to 4x² plus 3x minus 1, करेक्ट। सो उसका भी मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बिकॉज इट इज़ इन x, सो du अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4x² प्लस 3x माइनस 1। सो 4 2 ज़ा 8x प्लस 3x का ओनली 3 माइनस 1 का 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आ गया नंबर 2। ओके, दिस इज़ नंबर 1, नंबर 2। सो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 बाय चेन रूल क्या आंसर है? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx।
So what is dy upon du, which is 1 upon u, into what is du upon dx, which is 8x plus 3. तो यहाँ पे खाली u का वैल्यू जो हम लोग ने पहले कंसिडर किया था वो डाल देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. सो इट विल बी वन, u का आंसर है 4x. सो 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये आंसर आ गया, इंटू 8x प्लस 3. सो योर फाइनल आंसर विल बी 8x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1. तो ये सेकेंड सम था. ये हमारा नेक्स्ट सम थर्ड सम है. y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, देखो ये क्यूब रूट में है, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 रेज टू 5. सो क्यूब रूट भी है और उसका पावर 5 भी है. तो ऐसे जब आता है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता क्यूब रूट ऑफ x रेज टू 5, अगर ऐसे होता तो हम लोग क्या करते हैं, ये पावर है और ये रूट है, ये पावर है और ये रूट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x का पावर 5/3 लिख देते थे, क्योंकि पावर ऊपर आता है और रूट जो है वो नीचे आ जाता है. पावर क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है और रूट नीचे आता है. सेम थिंग यहाँ पे होने वाला है. सो हमारा क्वेश्चन चेंज होके आएगा, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 रेज टू 5/3. उसका पावर है वो, उसका पावर है वो 5/3. तो अभी यहाँ पे भी फंक्शन का फंक्शन आ गया. सो अगेन वील हैव टू कंसिडर लेट u इज इक्वल टू, u देखो क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, ये आपका u बन जाएगा. तो इसीलिए आपका क्वेश्चन क्या बन गया, देखो इसके बदले में u आ गया. सो u रेज टू 5/3. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u. So dy upon du is equal to derivative of u raised to 5/3. डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, ध्यान से, पावर पीछे आता है एंड उसका पावर जो है वो 1 से कम हो जाता है. सो विच इज़ 5/3 एंड देन u का पावर 3 1 जा 3, दैट इज़ 5 माइनस 3/3. सो विच इज़ 5/3. देखो पावर पीछे आ गया, 1 से कम कर रहे, क्रॉस किया, 3 1 जा 3, तो 5/3 और u का पावर 2/3 बन जाएगा. 5/3 और u का पावर क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा. ओके. सो नाउ नेक्स्ट, इतना तो ये फाइनल आंसर आ गया. सो इसको हम लोग सपोज इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, बराबर. नाउ नेक्स्ट u हमारा है क्या, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7. वापिस से इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू नाउ x बिकॉज इट इज़ इन x. सो du अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7. ओके, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7. तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए 3 2 जा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका पावर 1 से कम, प्लस 8x का ओनली 8 माइनस 7 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का 0 आता है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सपोज. सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 बाय चेन रूल. कौन सा रूल, चेन रूल. dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx. So dy upon du, the final answer is 5/3 u raised to 2/3 and du upon dx is 6x plus 8. It is 6x plus 8, correct. So now u के जगह पे u का आंसर, so 5/3 u का आंसर था 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, उसका 2/3 पावर, एंड ये जो 6x प्लस 8 है विच विल बी एज इट इज़. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ये हमारा फोर्थ सम है. नेक्स्ट सम, e रेज टू log x प्लस 6.
ई रेस टू लॉग एक्स प्लस 6, ऐसा हमारा ये नेक्स्ट सम है। देखो फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा, देन ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स आता है, बट इट इज़ नॉट एक्स, इट इज़ अदर देन एक्स, तो ये एक अलग फंक्शन बन गया। सो अगेन वी आर गोइंग टू डिफाइन फंक्शन। सो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 6, लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 6, इसको अलग से फंक्शन में डाल दिया, करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन चेंज होके हो गया ई रेस टू यू, ई रेस टू यू। चलो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू यू, इट इज़ ई रेस टू यू ओनली, बिकॉज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है, तो उसी हिसाब से ई रेस टू यू का डेरिवेटिव ई रेस टू यू ही आएगा, विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये u था हमारा, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो du अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे u की ज़रूरत थी क्योंकि u से कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, ओके। यहाँ पे du अपॉन dx इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 6, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन एक्स, 6 इज़ अ कांस्टेंट टर्म तो उसका 0, सो योर फाइनल आंसर इज़ 1 अपॉन एक्स, करेक्ट। सो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे आप, ध्यान से देखो। फ्रॉम 1 एंड 2 बाय चेन रूल को फॉलो करना पड़ेगा, बाय चेन रूल। तो कैसे फॉलो करेंगे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, सो विच इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इज़ ई रेस टू यू इंटू डी वाई अपॉन दिस इज़ 1 अपॉन एक्स। सो यू के जगह पे खाली यू का क्या कर देंगे हम लोग, आंसर डाल देंगे। यू के जगह पे यू का आंसर क्या आ जाएगा, सो ई रेस टू लॉग एक्स प्लस 6 इंटू 1 अपॉन एक्स, या फिर फाइनल आंसर अगर आपको ऐसे लिखना है, ई रेस टू लॉग एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 है टेक्स्ट बुक में, आप उसको सॉल्व करके ट्राई करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन सीखने वाले हैं। ये डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, अब तक हम लोगों ने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ y हम लोग निकालते थे, दैट इज़ y वाला फंक्शन ऑफ f(x) अगर होता था तो हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते थे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बराबर है ना। लेकिन अभी हम लोगों को निकालना है डी एक्स अपॉन डी वाई, करेक्ट। सो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स शुड नॉट बी 0। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स आपका जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ओके, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग कुछ सम्स देखने वाले हैं इसके ऊपर। सो नाउ हियर वी आर हैविंग वन सम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y इफ़ y इज इक्वल टू 20 प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं। तो हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोग को अभी वही ढूंढना है कि dx अपॉन dy हम लोग को करना है। सो सम हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 20 plus 15x plus x square, okay। So first of all we are going to find the derivative of this, so differentiating both sides with respect to x, so which is dy upon dx is equal to derivative of this whole term which is function of x। so this 20 का 0, so I am not going to write that 0, 15x का only 15 and x square का 2x, x square का 2x। तो this is what a derivative of a given term। So now by
बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बराबर ना, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये हमारा जो डेफिनेशन है वो हम लोग वापस एक बार कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट है, एक फॉर्मूला बोल सकते हो कि जिसके ज़रिए हम लोग को लिखना है कि वेर डी वाई बाई डी एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। सो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड जो आपका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, प्राइस से जो चेंज होने वाला है, विच विल बी, यू कैन रिराइट एज डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन द डेरिवेटिव्स। आंसर इज 15 प्लस 2x। देखो वापस एक बार, जो भी आपको एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, वही आपको निकालना है। उसके बाद बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बिकॉज यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कमोडिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स टू इट्स कमोडिटी एंड प्राइस इज वाई। ओके, सो ये करने के लिए जो आपका आंसर होगा उसको बाद में आपको उल्टा करके रख देना है, ये आपका फॉर्मूला के हिसाब से है। तो चलो ये हमारा सेकेंड सम है अभी, 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2x। तो सबसे पहले हम लोग इसका भी डेरिवेटिव निकाल के लेने वाले हैं। सो विच इज़ 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2x। ओके, तो अभी इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, 5 का 0, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट 0 ओवर हियर नाउ। नाउ फॉर दिस टर्म एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, it is nothing but u इंटू वी, बिकॉज x का अलग से ये टर्म है, x का अलग से ये टर्म है, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो इट इज़ u इंटू वी। ओके, सो नाउ 5 का 0 हो गया, तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर दैट इज़ u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v दैट इज़ ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है पक्का। सो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 2x का खाली 2 बचेगा, 2x का खाली क्या बचेगा, 2 बचेगा, करेक्ट। नाउ हियर वी आर सॉल्विंग नाउ दिस, सी 5 का 0 आ गया, इसलिए 5 का कॉपी नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर का au इंटू वी फॉर्मेट है, इसलिए u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u एंड देन 2x का 2 आ गया। सो नाउ आई एम सॉल्विंग एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर ही आएगा, e रेज टू माइनस एक्स है, e रेज टू माइनस एक्स है, ध्यान से करो, e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही आता है, बट ये e रेज टू माइनस एक्स है, तो e रेज टू माइनस एक्स आएगा। वापिस से हम लोग को डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स लेना पड़ेगा, वापिस से हम लोग को डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स लेना पड़ेगा, प्लस अगेन e रेज टू माइनस एक्स जैसे है वैसे ही इस एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, और ये प्लस 2 लास्ट में है वैसे ही, ध्यान से। सो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ई रेज टू माइनस एक्स ऐसे ही आएगा, ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1 प्लस ई रेज टू माइनस जैसे है वैसे ही, 2x जैसे है वैसे ही, यहाँ पे 2 है वैसे के वैसे ही, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये माइनस साइन है -1, तो ये स्टार्टिंग में इनिशियली में आप लगा दोगे तो भी चलने वाला है। सो माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स एंड देन 2x ई रेज टू माइनस एक्स एंड देन प्लस 2। सो ऑन द नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। तो नेक्स्ट पेज पे ये लिख लिया है, माइनस साइन लग गया है। सो अभी आपको पता है कि आप इन्वर्स फंक्शन के साथ डील कर रहे हो। आप किसके साथ डील कर रहे हो, इन्वर्स फंक्शन के साथ आप क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। तो इन्वर्स फंक्शन का आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सो बाय डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ओके, इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, where dy upon dx should not be 0, ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। therefore rate of change of demand with
रिस्पेक्ट टू प्राइस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस विच इज़ इक्वल टू dx अपॉन dy। तो आपको पता है ये 1 अपॉन dy अपॉन dx हो जाएगा। तो ये जो आंसर है वो खाली आपको 1 अपॉन में लिखना है। तो ये आंसर खाली 1 अपॉन में आ गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। सेम वे आपके पास एक थर्ड सम है, y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5। सो यू नो दैट कि अगर y नहीं दिया होगा तो आपको लेट y करके लेना होता है ये सम को। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ u अपॉन v, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ u अपॉन v। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। सो dy अपॉन dx विच इज़ इक्वल टू dy अपॉन dx विच इज़ इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, u अपॉन v का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो u अपॉन v है v, करेक्ट, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस प्लीज़ ध्यान रखना, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, करेक्ट। सो देखो वापस एक बार फॉर्मूला यहाँ पे, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, समझ में आ गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x का खाली 3 आएगा, 7 का 0 तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, माइनस 3x प्लस 7 आने ही वाला है, और 2x स्क्वायर प्लस 5 का तो 0 है तो चला जाएगा वो, 2x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर का 2 2 ज़ा 4x बन जाएगा, अपॉन इसका जो है 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर वो ऐसे के ऐसे ही आएगा। नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले, ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई करने वाले, 3 इंटू 2x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, 5 3 ज़ा 15, ये -4 से अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इंटू 3x, 4 3 ज़ा 12, x इंटू x x स्क्वायर, -4 7 ज़ा 28x अपॉन क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। नाउ अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, तो 6 माइनस 12 इट विल बी माइनस 6x स्क्वायर, ओके, देन माइनस 28x, एंड देन लास्ट में आ जाएगा 15, और उसके नीचे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ओके। सो ये आपका आ गया, वो आपका आ गया। इसीलिए यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, इसको वापस से आपको उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेम वे जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वो। सो बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, सो आई एम गोइंग टू राइट बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ओके। सो dx upon dy which is equal to 1 upon dy upon dx, where dy upon dx is not equal to 0. फिर on the next line you will have to write what, rate of change of demand with respect to price लिखना पड़ेगा। therefore क्या लिखोगे आप, हाँ, rate of change of demand with respect to price which is dx upon dy, बराबर, which is 1 upon dy upon dx, which is 1 upon, what is the answer of dy upon dx, which is minus 6x square minus 20x 8x plus 15 upon 2x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपका आंसर था। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स दी न्यूमरेटर, तो आप फाइनली क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन माइनस 6x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 15,
इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। हम लोगों को आगे देखना है डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिदमिक फंक्शंस। सपोज वी आर हैविंग अ log y, वी आर हैविंग अ log y। सो हम लोग log x होता है तो वी आर हैविंग का फॉर्मूला log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, बट इट इज़ नॉट x, it is log y. So what we are going to write for this is 1/y and again derivative of y, because it is not x, it is other than x. अगर x के अलावा कौन सा भी दूसरा फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका वापस से एक डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज़ 1/y आ गया एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस y। चलो अभी हम लोग कुछ बेसिक जो लॉज ऑफ लॉगरिदम है वो हम लोग स्टडी करते हैं, जो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड्स में स्टडी किए हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल log of m into n to the base a। log में अगर किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, किसी भी दो थिंग्स का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा और उनका बेस अगर a है, सो दैट इज़ log m to the base a plus log n to the base a, that is the first one। same case log m upon n to the base a, which is log m to the base a minus log n to the base a। ये लॉज जो है लॉज ऑफ इंटाइसेस के उल्टे लॉज है, ये लॉग के लॉज है, ध्यान रखना। लॉग में इनटू होता है तो वो प्लस प्लस अलग अलग हो सकता है, लॉग में अगर डिवीजन है तो वो माइनस माइनस अलग से हो सकता है। यहाँ पे लॉग का m रेज टू n दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पावर पीछे ला सकते हैं, दैट इज़ n log of m टू द बेस a। नेक्स्ट लॉग है आपके पास, ध्यान से देखना ये वाला, log of m टू द बेस n। ऐसा अगर है तो हम लोग चेंज ऑफ बेस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ बेस थ्योरम के हिसाब से log of m टू द बेस a अपॉन log of n टू द बेस a, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों को जो ये यहाँ पे थे उनको अलग अलग लॉग में कन्वर्ट कर दिया, उनका बेस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिफ्थ वाला log ऑफ e, देखो log ऑफ e इज़ ऑलवेज 1, log ऑफ e ये याद ही रखना है अभी आपको, log ऑफ e इज़ ऑलवेज 1 बिकॉज इसके लिए आपको रीज़न यहाँ पे है, बिकॉज log a एंड log a आता है ना तो उसका आंसर 1 ही होता है। मतलब ये दोनों अगर सेम है तो उसका आंसर 1 आता है log में, तो इसका मतलब log e ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि वो नंबर और उसका बेस दोनों भी क्या है, सेम है। नेक्स्ट इज़, अगर आपके पास ऐसा है log ऑफ a रेज टू x है और उसका बेस भी a है, तो ये नंबर और उसका बेस सेम है ना, बट यहाँ पे पावर है, देखो यहाँ पे भी ये दोनों सेम थे इसलिए 1 लिया, बट यहाँ पे पावर नहीं था, यहाँ पे पावर आ गया है। यहाँ पे पावर आएगा तो आपका आंसर वो पावर ही आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो पावर ही आ जाएगा। ओके, ये थे कुछ बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। देखो यहाँ पे हमारे पास एक और सम है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इज़ इक्वल टू 3 + x रेज टू x। सो मैंने लिख लिया लेट y इज़ इक्वल टू 3 + x रेज टू x। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए, देखो पावर x है ना, तो ये x वाला पावर तो हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई विल टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड पे log ले लिया, तो देखो log y इज़ इक्वल टू log ऑफ 3 + x रेज टू x। सो ये log y ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे क्या होने वाला है कि log का अगर पावर होता है, देखो ये 3 + x है, log का अगर ये पावर होता है तो वो पावर पीछे चला आता है, दैट इज़ x इंटू log ऑफ 3 + x, x इंटू log ऑफ 3 + x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
Now I am going to differentiate both sides with respect to x. Now log y, normally y होता है, हम लोग डायरेक्टली dy अपॉन dx लिख देते हैं, बट इट इज़ नॉट ओनली y, नाउ इट इज़ log y. तो जैसे हम लोग ने पीछे देखा था कि log y का क्या आता है 1 अपॉन y, क्योंकि log x का 1 अपॉन x, तो log y का 1 अपॉन y आना चाहिए, और बाद में dy अपॉन dx भी आना चाहिए. क्या आना चाहिए? dy अपॉन dx भी आना चाहिए. करेक्ट है ना? सो dy अपॉन dx आ गया. इट मीन्स अगेन द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू log 3 प्लस x इंटू log 3 प्लस x, it is of the form of u into v. So this will have to copy till the end, and here u into v, that is u again derivative of log 3 plus x v plus log 3 plus x and the derivative of x. So we'll have to copy till the end. So u, what is the derivative of log 3 plus x? नॉर्मल log x का 1 अपॉन x आता है, बट log 3 प्लस x का 1 अपॉन 3 प्लस x, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस x, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली x, इट इज़ द फंक्शन ऑफ x. तो वापस उसका डेरिवेटिव निकालना होता है. सो log 3 प्लस x एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1. कॉपी दिस थिंग, dy अपॉन dx. So x अपॉन इट इज़ 3 प्लस एक्स इंटू दिस का, ये 3 का 0 और x का खाली 1, प्लस log 3x प्लस 3 प्लस एक्स इंटू 1, दिस इज़ 3 प्लस एक्स ओनली. नाउ अगेन आई हैव टू कॉपी dy अपॉन dx विच इज़ इक्वल टू x इंटू 1 ओनली x अपॉन 3 प्लस एक्स, अगेन वॉट, log ऑफ 3 प्लस एक्स. तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका हो. यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अभी हम लोग जो ये थिंग है, तो ये dy अपॉन dx ही आपको निकालना है, क्योंकि देखो हम लोग ने यहाँ पे u इंटू वी किया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, x का ऐसे ही आ गया, डेरिवेटिव ऑफ log x का 1 अपॉन x आ गया. ओके, log x का 1 अपॉन x आ गया, ये अलग है इसलिए वापस इसका डेरिवेटिव, ये ऐसे कहते ऐसा x का 1, x 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 का 0 एंड x का 1. करेक्ट, 3 का 0 एंड x का 1 आ जाएगा. सो log 3 प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा इंटू 1. सो ये सॉल्व करके इतना आ गया. वी हैव टू फाइंड ओनली dy अपॉन dx. ये y एक्स्ट्रा है 1 अपॉन y यहाँ पे, तो इसको हटाना है. सो क्या करेंगे, सो dy अपॉन dx, तो ये डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को क्या हो जाएगा, ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y मीन्स नथिंग बट आर क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या करते हैं आपको, आपका जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे आपको ऐसे कॉपी करना है, और यहाँ पे जो आप आंसर निकाले थे वो ऐसे लिख लेना है. सो इन एवरी सम, हर एक सम में अभी आपको ऐसे ही करना है कि जो भी ऐसे पावर ऐसे कुछ x या x का फंक्शन आ जाए उसको लेते समय log के फंक्शन से ही सॉल्व करना है. अभी आप बोलोगे आइडेंटिफाई कैसे करने का कि ये कौन सा टाइप है. जब यहाँ पे नंबर वगैरह होता है, स्क्वायर, क्यूब, 4th पावर, 5th पावर, तो हम लोग नॉइन वाइज वैसे भी कर सकते हैं. लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे आपके पास पावर भी कुछ x के फंक्शन में है, तो ऐसे टाइप में ही आपको क्या करना है, ये लॉग वाला प्रोसीजर फॉलो करना है. बराबर है, ऐसे टाइम में ही आपको क्या करना है, लॉग वाला प्रोसीजर फाइनल करना है. हमारा सेकेंड सम है, फाइंड dy बाई dx इफ़ y इज़ इक्वल टू x रेस टू x. देखो x का पावर x है, उसका भी पावर x है, तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन लिख लिया, लेट y इज़ इक्वल टू x रेस टू x. सो ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर x का पावर वापस से x वगैरह कुछ आता है या x के टर्म्स में आता है तो हम लोगों को यहाँ पे log लेना ज़रूरी है, log लेके सम सॉल्व करना पड़ता है. सो टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स, सो नाउ आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है, log y इज़ इक्वल टू log ऑफ x टू द रेस टू x.
करेक्ट. सो नाउ log ऑफ y इज इक्वल टू, ये x रेस टू x है, तो ये x रेस टू x को मैं पीछे ले रहा हूँ. सो इट विल बी x रेस टू x इंटू लॉग x. x रेस टू x इंटू क्या बन जाएगा, log x बन जाएगा. अभी यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log y का बन जाएगा 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस x रेस टू x इंटू log x. सो दिस विल बी u इंटू v, this will be like u into v. So we'll have to copy this till the end. So dy upon dx is equal to u into v, that is u derivative of v plus v derivative of u. Okay, got it. तो अभी यहाँ पे भी आपको क्या है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा. सो इट विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स का आपका आ गया 1/x आ गया, एंड देन अगेन प्लस लॉग एक्स तो आपके पास रहेगा ही रहेगा जैसे कि तैसा. और ये जो आपके पास टर्म है, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स, ये आपके पास अलग से टर्म आ जाएगा. तो ये वापस से आपका क्या हो गया, x रेस टू x आ गया. तो ये भी एक प्रकार का अलग से फंक्शन हो गया. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले इस x रेस टू x को, इसलिए मैंने इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कहा है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 कहा है. तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कहता हूँ. और फिर यहाँ पे ये वाला जो बात है वो क्या करेंगे हम लोग, लेट u इज़ इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. लेट u इज़ इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, दैट इज़ टेकिंग लॉग ऑन अगेन बोथ साइड्स. मैं खाली अभी इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ. टेकिंग लॉग ऑन व्हाट, बोथ साइड्स. तो दोनों साइड पे मैं लॉग को ले रहा हूँ. इट विल बी लाइक लॉग u विच इज़ लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स. लॉग में क्या हो जाता है, पावर पीछे चला जाता है. लॉग में क्या हो जाता है, पावर पीछे चला जाता है. सो हियर x विल कम बैक, सो इट विल बी x इंटू लॉग एक्स, इट विल बी x इंटू लॉग एक्स. गॉट इट. फिर उसके बाद अभी इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस पार्ट, वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस पार्ट. ओके, नाउ व्हाट इज लॉग u विच इज़ 1/u एंड du अपॉन dx is equal to x into log x. Again it will be u into v, again it will be like u into v. So u derivative of v plus v and then derivative of u. So it will be like 1/u du upon dx, x into log x का 1/x प्लस log x आता है एंड x का डेरिवेटिव 1 आता है. सो इट विल बी लाइक 1/u du अपॉन dx. x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 1 प्लस log x इंटू 1 विल बी log x. ओके, log x इंटू 1 विल बी log x. ये वाला पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो खाली हम लोग x रेस टू x को ही क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं. ये वाला पार्ट खाली x रेस टू x को ही हम लोग सॉल्व करें. इसका जो आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पे वापस से पुटअप करेंगे. सो यहाँ पे हम लोग को आगे क्या करना है, सो du अपॉन dx इज इक्वल टू, ये u यहाँ पे चला जाएगा, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. फाइनली आपका हो गया du अपॉन dx इज इक्वल टू, u जो है वो हमारा x रेस टू x था. तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, x रेस टू x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर स्टेटमेंट नंबर 2. अभी ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आ गया है ये किसका वैल्यू है, x रेस टू x का डेरिवेटिव है. तो हम लोग ये वहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये वहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1.
तो देखो यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हमारा क्या था वो उसमें से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट विल बी 1/y, करेक्ट ना, dy/dx इज इक्वल टू, हम लोग के पास कैसा था वो, x⁻x बराबर इंटू 1/x प्लस log x था, एंड यहाँ पे था वो डेरिवेटिव ऑफ x⁻x था। तो इसके बदले में अभी हम लोग के पास एक वैल्यू पहुँच गया है, दैट इज़ x⁻x 1 प्लस log x, x⁻x एंड 1 प्लस log x, ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग ने पुट अप कर दिया। सो इट विल बी 1/y dy/dx विच इज़ इक्वल टू, अभी देखो ये x⁻x यहाँ पे भी है और ये पूरे टर्म में भी x⁻x है, बराबर है, ये पूरे टर्म में भी क्या है, x⁻x है। तो चलो हम लोग x⁻x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे 1/x बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा log x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x। सी, ये x⁻x पहले से था, ये 1/x भी पहले से था, ये log x पहले से था, ये x⁻x का जो अलग से हम लोग ने सॉल्व किया ना उसका आंसर डाल दिया हम लोगों ने। हाँ, फिर x⁻x ये भी टर्म में है और ये भी टर्म में है, बराबर है, तो वो मैंने कॉमन निकाल के फिर यहाँ पे 1/x बचता है और यहाँ पे log x 1 प्लस log x बचता है। तो यहाँ तक हो गया। अभी ये y जो है वो भी यहाँ पे डालना ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड ओनली dy/dx विच इज़ y इंटू x⁻x इंटू ब्रैकेट 1/x प्लस log x 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y, टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू इज x⁻x इंटू अगेन x⁻x इंटू ब्रैकेट 1/x प्लस log x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो करना था वो यहाँ पे कर लिया है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ओके। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड dy/dx इफ़, अभी ये y देखो स्क्वायर रूट भी दिया है, 2x प्लस 3 का 5th पावर भी है, देन डिनोमिनेटर में 3x माइनस 1 का क्यूब है एंड 5x माइनस 2 दिया गया है। तो ये ऐसा टर्म है, तो आपको पता है रूट माने हाफ पावर हो जाता है, रूट माने हाफ पावर हो जाता है। सो चलो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू वॉट एवर इज़ द क्वेश्चन। जो अभी क्वेश्चन आपका दिया है जस्ट कॉपी कर लो, ओके। नाउ फर्स्ट थिंग कि हम लोगों ने चेंज कर दिया कि उसका जो रूट है दैट रूट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पावर, एंड रूट होता है सो उसका पावर आ जाता है हाफ, बराबर है ना। तो ये अभी ऐसा है 1 प्लस वगैरह, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो चलो लॉग ले ले, सो इट विल बी log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, दिस इज 2x प्लस 3⁵ अपॉन 3x माइनस 1 क्यूब एंड 5x माइनस 2, उसका हाफ पावर। हम लोग ने लॉग के फॉर्मूलेज देखे, उसमें पता है लॉग का जो पावर होता है वो पीछे चला आता है, दैट इज़ 1/2 लॉग ऑफ 2x प्लस 3⁵ देन 3x माइनस 1 क्यूब एंड 5x माइनस 2, ओके। लॉग का पावर जो होता है वो क्या होता है, पीछे चला आता है, ओके, गॉट इट। सो ये हाफ है पूरा इस पूरे टर्म के लिए। नाउ और एक बात हम लोगों ने लॉग के फॉर्मूला को सीखी है कि लॉग में जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना वो प्लस में जाते हैं और डिवीजन अगर होगा तो वो माइनस में जाते हैं। तो देखो ये मल्टीप्लाई में ऊपर एक ही है और डिवीजन में ये दो है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, लॉग के पावर माइनस में चले जाएंगे। तो और एक बात अभी यहाँ पे हम लोग को पता चलने वाली वो हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2
और हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू 5, ये डिवीजन में इसलिए दोनों माइनस log ऑफ 3x माइनस 1 का क्यूब एंड अगेन माइनस log ऑफ 5x माइनस 2। तो ये एक ब्रैकेट बन गया। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, 1/2, 5 जो है वो वापस पीछे आ जाएगा, 5 log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस अगेन दिस 3 कम बैक, दैट इज 3x माइनस 1 एंड माइनस log ऑफ 5x माइनस 2। ओके, गॉट इट, इतना समझा आपको। तो यहाँ पे अभी सारे टर्म सारे फॉर्मूलाज हम लोग क्या कर दिए, यूज़ करके हो चुका है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ पे हाँ लॉग यूज़ किया तो हाफ पावर पीछे आ गया, फिर लॉग का ये टर्म बन गया। लॉग में हम लोग को पता है लॉग में मल्टीप्लाई होता है तो वो लोग प्लस में आते हैं, और डिवाइड होता है तो माइनस में आते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए ऊपर एक ही टर्म है और डिवाइजन में दो टर्म है, तो दोनों माइनस माइनस हो गए। फिर और एक फॉर्मूला कि लॉग का पावर पीछे आता है, तो लॉग का पावर हम लोगों ने पीछे ले लिया और ये सब माइनस में है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस बाय एक्स। सो लॉग वाई का बन जाएगा 1/y dy/dx, ये 1/2 जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर ये 5 भी जैसे है वैसे रहेगा। log 2x प्लस 3 का कुछ डेरिवेटिव आ जाएगा, log x का जैसे आता है 1/x आता है। तो उसके जैसे अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है। तो सबसे पहले log y। सो फिलहाल हम लोग सेम स्टेप, क्योंकि हम लोग नए न्यू पेज पे आ गए हैं, सो आई एम गोइंग टू कॉपी द सेम स्टेप, ताकि डेरिवेटिव निकालते समय हम लोग के पास सेम स्टेप अगर रहेगी तो देखने में आसानी हो जाएगी। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. So log y which is 1/y dy/dx. Next 1/2 as it is. This 5 also as it is. What is the derivative of log x? This is not x but we are considering this as x. Log x का formula है 1/x, that is 1/2x plus 3. 1/2x plus 3 and again derivative of 2x plus 3. Again the derivative of 2x plus 3. Correct? Next minus 3 as it is. What is log of 3x minus 1? Which is 1/3x minus 1. Which is 1/3x minus 1 and again the derivative of 3x minus 1. We have not yet completed. Still we have log of 5x minus 2. So again minus. What is the derivative of log x? Which is 1/x. So log of 5x minus 2 and again the derivative of 5x minus 2. Now we have completed. Now in the next step, 1/y dy/dx. 1/y dy/dx 1/2. Now 5/2x plus 3. Okay, into derivative of 2x plus 3. Derivative of 2x will be 2, 3 का 0, so it will be only 2. Next term 3/3x minus 1, it is okay. Now derivative of 3x minus 1, 3x का only 3 minus 1 का 0, so into 3 minus 1/5x minus 2. Okay, and derivative of 5x minus 2, 5x का is only 5 and 2 का 0, so only 5 I am going to write. Now 1/y dy/dx which is equal to 1/2, 5 2s are 10 upon 2x plus 3 minus 3 3s are 9 upon 3x minus 1 minus 5 1s are 5 upon 5x minus 2. Okay, now we want only dy by dx, so we don't want this y over here. So what we are going to do, dy/dx is equal to y into 1/2 and this whole term. Okay, this whole term. Now y के जगह पे हम लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो हम लोग यहाँ का देखो, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो y के जगह पे वापस लिखना ज़रूरी है, तो अभी वो y के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। करेक्ट है? सो देयरफॉर फाइनल स्टेप देखो,
सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई के जगह पे ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा, लेकिन 1/2 थोड़ा कांस्टेंट है तो मैंने उसको बाहर निकाला, अंडर स्क्वायर रूट में वाई लिखने जा रहा हूँ अभी, 2x प्लस 3 का 5th पावर अपॉन 3x माइनस 1 का क्यूब एंड देन 5x माइनस 2, दिस इज व्हाट आर y, एंड देन अगेन दिस ब्रैकेट, ओके. सो 2x प्लस 3 then minus 9 upon 3x minus 1 minus 5 upon 5x minus 2. So here we have completed the third sum. One more sum we are having, fourth one, y is equal to x raised to x plus log x का x पावर, log x का x पावर. तो देखो ये भी एक अलग से फंक्शन बन रहा है और ये भी एक अलग से फंक्शन बन रहा है. सो हियर ये तो y इज इक्वल टू, अगर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है. सो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, चलो लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स एंड v इज इक्वल टू log x रेस टू एक्स. ओके, u और v मैंने इसको u कंसिडर कर दिया, ये v कंसिडर कर दिया. तो चलो यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स का आंसर इज u एंड log x रेस टू एक्स का आंसर इज v. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विच इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v. करेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v. तो u का अलग से अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, v का अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, देन ये दोनों के जो आंसर्स आएंगे वो आपको क्लब करने पड़ेंगे. सो नाउ u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स रेस टू एक्स, log ऑफ एक्स रेस टू एक्स. ओके, सो log u का बन जाएगा, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो log u का 1 अपॉन u dy अपॉन dx, it will be du upon dx, not dy upon dx, and derivative of log of x raised to x. तो देखो ये x raised to x का x पीछे आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म हम लोगों को पहले लिखनी चाहिए थी. सो आई एम जस्ट चेंजिंग ओवर हियर, इट विल बी x इंटू लॉग एक्स, लॉग u का x रेस टू x था तो वो x इंटू x आ गया. अगेन आई एम गोइंग टू राइट द सेम थिंग, आई एम कैंसलिंग हियर. log u is equal to log of x raised to x, so it will be log u is equal to x into log x. सो अभी ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, अभी ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विच विल बी 1 अपॉन u du अपॉन dx, ओके, विच विल बी डेरिवेटिव ऑफ x इंटू log x. So that derivative of x into log x will be u into v, u derivative of v, that is log x, plus log x and then derivative of x. Okay, this we have to copy as it is. Then next step, 1 upon u du upon dx, which is equal to x as it is, log x का 1 upon x plus log x as it is and x का 1. So your final answer will be x cancel, 1 plus log x, 1 upon u into du upon dx. Your answer is 1 plus log x. Again u will have to shift over here. So u into 1 plus log x. So du upon dx is equal to u into bracket 1 plus log x. So value of u was x raised to x. So x raised to x into 1 plus log x. This is your answer for u only. Now again we are going to solve v in the same way, that is log x raised to x.
हाँ, log x raised to x. So again taking log on both sides, so it will be log v is equal to log of log x raised to x, So in the next step log v is equal to this x will come back as we have taken log on both sides. log का फॉर्मूला यूज़ हो गया. ओके, log का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो गया. सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. सो log v का डेरिवेटिव कैसे आएगा? 1/v dv upon dx which is equal to, it will be in the format of u into v. Okay, u into v. So in the next step u into v. So u into v का फॉर्मूला है. So x into log of log x. So u derivative of v plus v and then derivative of u, that is only x. Okay, so 1/v dv upon dx as it is. So u derivative of log x. Now this is log x different way. So log x का 1/, यहाँ पे log x आ जाएगा एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x, क्योंकि ये अदर फंक्शन था. देखो x एज इट इज़ आया, log ये x ऐसे कंसिडर करके चलते हैं हम लोग. log x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x आता है. ये बात ध्यान में रखो. तो ये log के आगे जो है वो x है, तो उसका 1/ वो x आ गया, और वो x ना होके दूसरा टर्म है तो वापस उसका डेरिवेटिव आ गया. सो प्लस log x, log of log x into x का डेरिवेटिव 1. सो फ्रॉम दिस नाउ x log x तो आएगा ही आएगा, log x का वापस 1/x आ जाएगा. सो दिस थिंग अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? 1/v dv अपॉन dx तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ आपको x अपॉन log x है और डेरिवेटिव ऑफ log x आता है 1/x प्लस log ऑफ log x इंटू 1, तो वही आएगा. सो अगेन इन दिस स्टेप x कैंसल. सो dv अपॉन dx 1/v dv अपॉन dx विच इज़ इक्वल टू 1/log x प्लस log ऑफ log x, 1/x प्लस log ऑफ log x. तो ये चीज़ आपके पास अभी आ गई. उसके बाद ये v यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको. सो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू ब्रैकेट 1/log x प्लस log ऑफ log x. ओके, फिर उसके बाद v ट्रांसफ़र किया आपने. v ट्रांसफ़र करने के बाद अभी v का जो वैल्यू था वो भी आपको लिखना पड़ेगा, विच विल बी log ऑफ x रेज टू x अगेन इंटू ब्रैकेट 1/log x प्लस log ऑफ log x. ओके, सपोज यूर दिस इज़ नंबर 3, वो u का स्टेटमेंट नंबर 2 एंड हियर योर डेरिवेटिव वाज नंबर 1. तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u और डेरिवेटिव ऑफ v आपको करना था. सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आपका मैं 1 स्टेटमेंट जो था वो पहले से वापस एक बार लिखता हूँ. दैट इज़ dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ व्हाट v. अभी डेरिवेटिव ऑफ u का आंसर क्या है हम लोग के पास? यहाँ पे सेकेंड नंबर में हम लोग ने लिखा है x रेज टू x 1 प्लस log x, तो ये भी लिखना पड़ेगा. और v का आंसर है हमारा, वो भी लिखना पड़ेगा. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सो dy अपॉन dx आपका फाइनल आंसर, u का आंसर आ जाएगा x रेज टू x 1 प्लस log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v का आंसर ये इतना बड़ा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा log x रेज टू x 1/log x प्लस log ऑफ log x. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, जहाँ पे हम लोग ने u को सेपरेटली सॉल्व किया, v को सेपरेटली सॉल्व किया और आगे हम लोग सॉल्व करते चले गए. ओके, सो
3.3 के लिए जितना बेसिक थिंग्स था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 3.3।